शापित कॉलेज की छठी सीढ़ी। 2023 की बारिशों में मैं पहली बार उस जगह पहुंचा जिसे लोग राजपुर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज कहते हैं। एक पुराना कॉलेज जो कभी एक राजा का महल था। मुझे यहाँ हिंदी साहित्य में मास्टर्स करनी थी, लेकिन मेरे आने की असली वजह पढ़ाई नहीं बल्कि वो रहस्य था जो मेरे दादा छोड़ गए थे। दादाजी की पुरानी डायरी में एक लाइन मुझे हमेशा चौंकाती थी, अगर मैं वापस नहीं आया तो मत ढूंढना मुझे उस छठी सीढ़ी के पार। कई बार लगा कि ये सिर्फ बूढ़ों की बड़बड़ाहट है, लेकिन जब एडमिशन मिलते ही कॉलेज का पहला इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिला और उसमें लिखा था, कृपया पुराने महल वाले विंग की छठी सीढ़ी से ऊपर न जाएं, मैं ठिठक गया। कॉलेज के पहले हफ्ते सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्लासेस, दोस्ती, कैंटीन की चाय सब वैसा ही था जैसा किसी भी कॉलेज में होता है। पर एक बात अजीब थी, लाइब्रेरी। रात 9 बजे के बाद भी वहाँ से किसी के चलने की आवाज आती थी, कभी किताबें गिरती थीं, और सबसे डरावनी बात, हर अमावस की रात एक विशेष किताब गायब हो जाती थी और फिर 7 दिन बाद वापस उसी शेल्फ पर रखी मिलती थी। धूल में सनी हुई। एक दिन मैं और मेरी दोस्त वाणी लाइब्रेरी में रुके रहे छिपकर। रात 11:33 पर एक दरवाजा अपने आप खुला और सामने आई एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें सफेद थीं। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, छठी सीढ़ी फिर जाग गई है। अगला नाम लिखा जा चुका है। हम कांपते हुए बाहर भागे। अगली सुबह कॉलेज में एक छात्र, अमन बख्शी, जो इतिहास में टॉप करता था, लापता हो गया। उसका कमरा अंदर से बंद था, लेकिन बिस्तर खाली था और दीवार पर लिखा था, देखो नीचे मत जाना या छठी सीढ़ी तुम्हें निगल लेगी। मैं जानता था अब और देर नहीं कर सकता। मैंने वाणी के साथ दादाजी की डायरी खंगाली। अंदर एक पेज पर 4 शब्द गोल घेरे में लिखे थे, ईरा, छठा, अमावस, रक्त। वाणी बोली, ईरा शायद उस बुत का नाम है जो पुराने विंग के नीचे तहखाने में रखा है। बचपन में जब एक बार कॉलेज में घूमी थी तो मैंने उसे देखा था। हमने तय किया अगली अमावस की रात तहखाने में जाएंगे। अमावस की रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। हम दोनों पुराने विंग की तरफ बढ़े जहां अब कोई नहीं जाता था। वहां कुल 21 सीढ़ियां थीं, पर जैसा दादाजी ने कहा था, छठी सीढ़ी कुछ अलग थी। उस पर किसी का नाम खुदा हुआ था, राजवीर, मेरे दादाजी का असली नाम। मैंने सीढ़ी पर पैर रखा और अचानक जमीन हिली। हम दोनों एक तहखाने में गिर गए जहाँ दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ थीं, पुराने छात्रों की तस्वीरें जिनके नीचे लिखा था, लौटे नहीं। बीचों बीच एक बुत खड़ा था, ईरा, वही जो वाणी ने बताया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।